नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रदर्शन की। दरअसल आज 5 अगस्त है और कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी के प्रति हल्ला बोल है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ हुई कार्रवाई से तिलमिलाई कांग्रेस आज महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कर रही। दिल्ली में जुटे पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने मार्च निकाला, पुलिस ने रोका तो गिरफ्तारी दी। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा समेत 64 बड़े ऐसे नेता हैं जो हिरासत में लिए गए। सभी नेताओं को न्यू पुलिस लाइन किंग्स पे कैंप थाने में रोक कर रखा गया और इस दौरान प्रियंका वाड्रा भी एक्शन में नजर आई। पहले उन्होंने बैरिकेड लगा, इसके बाद पुलिस ने खींचकर गाड़ी में बिठाया और प्रदर्शन के दौरान पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि उनके लिए महंगाई नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है। 2-4 लोग रईस हो गए हैं, लेकिन आम जनता तरस रही है। उनको महंगाई इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि उनके पास पैसा ही पैसा है। इन सबके बीच सबसे ज्यादा खास बात यह है कि आज 5 अगस्त है। ये तारीख बहुत ही अहम है। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। साथ ही वो तारीख है जब राम मंदिर की नींव भी रखी गई थी। इसलिए कुछ राजनीतिक जानकार कांग्रेस के इस प्रदर्शन को इससे जोड़कर भी देख रहे हैं। बहरहाल क्या कुछ प्रदर्शन की वजह है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि इस मामले को लेकर किस तरह की सियासी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही। सुनिए जरा। सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। ये आप उनसे पूछिए, ट्रक की हत्या हो रही है, हम हैं यहाँ पे, मतलब हम एमपीज हैं। आज देश की महिलाएं ना सिर्फ दुखी है, पर उनकी हालत इतना खराब है क्योंकि आज महंगाई ने किचन का जो हालत है वो खराब कर दिया है। गैस के दाम 1000 पार हो चुका है। सब्जी हो, दवाई हो, जूते, चप्पल, हर एक चीज से, टमाटर, सब्जी, दाल, चावल, तेल, घी, दूध, दही, पनीर, हर एक उस चीज से जो महिला अपने घर चलाती है, महिलाओं के हाल को उसने इतना बेहाल कर दिया कि देश की गृहिणियों का उसे हाय लग रहा है। हम लोगों के कपड़े फाड़ दिए हैं। मुझे किसी का ये अंगोछा लेके ओढ़ना पड़ा है क्योंकि हमारे कपड़े फट गए। हमें एक बस में अज्ञात लोकेशन लिया जाया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं है। यहाँ पर महिलाएं हैं इस बस में। कैसे और कहाँ लेकर ये जा रहे हैं? कहाँ है महिला कांस्टेबल इस बस की? तो ये प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें आपने देखी और जहां पर आपने देखा कि किस तरह से सड़कों पर कांग्रेस है और कई गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर लगाए गए। बहरहाल इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। प्रवीण नापित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही रोहित नायक जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए, सर आपका भी स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल मैं यहाँ पर प्रवीण जी आपके पास ही आऊँगा। सर, जिस तरह का ये प्रदर्शन है, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि वाकई देश में महंगाई तो है और महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल है। सड़क से लेकर सदन तक घेरने की कोशिश है। राष्ट्रपति भवन, देशव्यापी आंदोलन, सड़कों पर उतर चुकी है कांग्रेस। कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में कांग्रेस यदि सड़कों पर उतरेगी तो जनता के बीच क्या कुछ संदेश पहुंचेगा और आप कैसे समझा पाएंगे? अच्छा लगा कांग्रेस सड़कों पे है। विपक्ष को तो हमेशा सड़कों पे रहना चाहिए ना, अपने मुद्दों पे कहना चाहिए, गरीबों की आवाज उठाना चाहिए। गृहिणी जो कुछ चर्चा कर रही थी, टमाटर के रेट, टमाटर कल ही विट्ठल मार्केट से 20 रुपए किलो के लेके गया। पनीर की बात कर रही थी। तो ये लोग बड़े लोग हैं। आम आदमी तो प्याज रोटी खाता है, नमक के साथ खाता है, टमाटर के साथ सब्जी के सारे रेट हैं। और बारिश है, बारिश के अंदर तो कोई सब्जियां होती नहीं, वैसे भी सब जानते हैं। हम सूखा ड्राई दाल खाते हैं और तमाम अन्य चीज़ें जो सूखी रहती हैं, तमाम मूंग की या सोयाबीन की बड़ी जो रहती थी पुराने ज़माने में, या और भी एक आध दो चीज़ें हैं। राजमा आजकल चलन में आ गया है। तो बारिश में तो खेत के अंदर कीचड़ होता है, तमाम वहाँ से सब्जी टूटना और सब्जी होना संभव नहीं है। सबको मालूम है एकादशी और दिवाली के आसपास नई सब्जियों का आना होता है। अब नेशनल हेराल्ड के मामले में ये कुछ कह नहीं पा रहे, संवैधानिक दृष्टि से कुछ बोल नहीं पा रहे। गिरफ्तारी तय है इनकी। एक न एक दिन, 2 दिन बच सकते हैं, 3 दिन बच सकते हैं, 4 दिन बच सकते हैं,
पर आप ये मान के चलना राजेश जी कि गिरफ्तारी तय है। तय इसलिए है कि आपने काम ऐसे किए हैं। देश में संविधान है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आप करें आवेदन, और कहीं से कोई मिलने जुलने वाला नहीं है। और लोकसभा चल रही, राज्यसभा चल रही, अगर ये आंदोलन करते हैं तो ये आंदोलन पहले क्यों नहीं किया? ये आंदोलन कोरोना काल में क्यों किया? नोट बदलीकरण हुआ था, फटा कुर्ता दिखाने वाले थे, तो आंदोलन क्यों नहीं किया इन्होंने? तो ये बातें अपनी बात कहने के लिए, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, पी चिदम्बरम जी को गिरफ्तार किया था, उनके बेटे को गिरफ्तार किया था, तब महंगाई नहीं थी क्या? या तब इन्होंने आंदोलन क्यों नहीं किया? उस समय पी चिदम्बरम जी को छोड़ दिया था अपने, या अन्य बातें हुई। अब जब इनको देख रहा है कि हमको पूरी जगह से कहीं ना कहीं से गिरफ्तारी होना तय है, तो वो लगता है कि इनको महंगाई की बात आ रही, कहाँ ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं। ठीक है, ईडी से हटाकर दूसरी तरफ ध्यान भटकाने की कोशिश है। ईडी पर बात करना नहीं चाहती कांग्रेस, लेकिन जिस तरह के आरोप तमाम समूचा विपक्षी लगा रहा है, तानाशाही है सरकार की, और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, सभी दलों को खत्म करना चाहती है, इसीलिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। हम देखिए, बिहार के अंदर जनता दल की जो उनके लालू यादव की जो पार्टी है, उसके इतने सारे विधायक चुन के आए थे। हमारा तो नीतीश कुमार जी के साथ अलायंस उस समय नहीं था, इनका और लालू यादव के बेटे की उनकी सरकार भी बनी थी, वो चली भी थी। जब उन्होंने देखा कि कुछ नीतीश कुमार जी की सुन नहीं रहे, लोग अपनी मनमानी चला रहे, तब वो सरकार बदल के हमारा था। तब संविधान नहीं था क्या? तब उन्होंने लगता नहीं था कि लोकतंत्र नहीं है? ऐसा नहीं है। अभी हाल चुनाव हुए हैं, अभी चुनाव में हम जबलपुर भी हारे, रीवा भी हारे, ग्वालियर भी हारे, तो संवैधानिक दृष्टि से क्या कहेंगे आप? यहाँ तो कांग्रेस जीती ना, यहाँ तो कांग्रेस जीती ना, तो अगर कोई गलत होता तो फिर इधर भी होता, यहाँ पर हम जीतने ही नहीं देते ना। बाकी तो ऐसा नहीं है। ये कहा जाता है ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, कैसे होगा? ईडी भेज रहे हैं। अरे नारायण राणे का जिक्र किया जाता है, रमन सिंह के लड़के का जिक्र किया जाता है, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी में आ गया वो पाक साफ हो गया, ऐसा नहीं उसने है। गंगा नहा ली। सुप्रीम कोर्ट अभी अपना काम कर रही है। आज आप देखिए, शिंदे जी की जो बात चल रही थी, आपने कल आज के देखा, मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल, तमाम लोग हैं, उन्होंने कहा कि अगर विधायक को पावर क्या है, तमाम सुप्रीम कोर्ट बात कर रही है। अब वो पक्ष में फैसला आता है, नहीं आता है, तो इसमें कोई संविधान है कि हम लोकतंत्र की हत्या कैसे हो जाती है? आप सदन अपनी में बात पहली करिए। बार हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे को ईडी ने बुला लिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। विपक्ष का ये आरोप है कि हो सकता है कई बार ऐसे कार्यक्रम होते हैं, उसमें यह ध्यान नहीं रहता कि लोकसभा तब चल रही है, अब चल रही है, वो बोल देते, सभापति से बोलते कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। सभापति विशेष अधिकार है किसी भी राजनीतिक दल का। सभापति से आप विधायक हो, अगर विधानसभा अध्यक्ष हो, आप बताइए, उसको बताइए कि मुझे हाउस के अंदर बैठना है और ऐसा ऐसा मुझे ऐसा हो रहा है। आप तो विधानसभा और लोकसभा के अंदर से, विधानसभा और लोकसभा के अंदर जो आदमी जेल में रहता तो उसको चुनाव लड़ने का और चुनाव जीतने, तमाम सब चीजें का अधिकार है। तो चलिए ऐसा मैं नहीं लौट रहा हूं है। आपके पास। आशीष दुबे जी, कांग्रेस के मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, लौटूंगा सर आपके पास। आशीष दुबे जी, आपके पास आऊंगा। जो आज देखने को मिल रहा है, कांग्रेस का हल्ला बोल सरकार के खिलाफ आवाज उठाती है। महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दा ऐसा है, जनहित का मुद्दा है, और महंगाई है, ये बात किसी से छुपी भी नहीं है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि पिछले 8 साल में कांग्रेस को अभी क्यों ये सुध आई कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़कों पर दिखाई दे रही? देखिए, जो टाइमिंग है, जिस टाइमिंग को लेकर के बातें हो रही हैं, वो अपनी जगह पे ठीक हो सकती हैं, लेकिन महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, उससे इनकार कैसे किया जा सकता है? तो हम बोले देर आए, दुरुस्त आए, या किसी और वजह से आए, जिससे भी आए, लेकिन एक राष्ट्रीय मुद्दे पे एक पार्टी ने एक आवाज तो उठाई है, ध्यान तो आकर्षित कराया है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पे बात सही है कि बहुत पुख्ता तरीके से, बहुत दमदारी से बात इतनी इससे पहले कभी नहीं रखी थी, लेकिन पिछले 2015-16 से लेके अभी तक कांग्रेस 9 बार धरना प्रदर्शन या आंदोलन महंगाई को लेके कर चुकी है, रिकॉर्ड पे है, ये चीजें हैं। लेकिन अगर अब हम ये देखते हैं कि जितनी ताकत लगाई गई है इस धरने में आज या प्रदर्शन में आज जो ताकत लगाई गई है, वो ठीक बात है कि उससे हम ये माना जा सकता है, उससे माना जा सकता है कि जैसे जैसे ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है या कांग्रेस की कई राज्यों में हार हो रही है, तो इस सारी वजहों से कांग्रेस के पास एक सर्वाइवल जैसा संकट भी है। तो उस वक्त में वो अगर वो यूनाइट होके या यूनाइट होने की कोशिश में किसी मुद्दे पे खड़ा होती है, तो एक प्रतिपक्ष के दल के नाते
इस बात को नोटिस किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रतिपक्ष यदि मजबूत होगा तो सत्ता भी जो है एक सामंजस्य बनाने की कोशिश करेगी, संवाद बनेंगे, मुद्दे हल होंगे। और अभी जो बात हुई थी तो एक बात आई थी, प्रवीण भाई भी कह रहे थे कि तो बिहार में जो इनका अलायंस है जेडीयू, उसने भी आज कांग्रेस की तारीफ करी है कि उसने जुझारूपन के साथ आज एक बड़े मुद्दे पर, महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात की है। तो ये बात अब उसको हम किसी चीज से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आज पूरा आंदोलन के दौरान मैंने भी काफी कोशिश की, देखी, बहुत सारी चीजें देखी हैं। आज किसी भी नेता ने ईडी के बारे में कोई बात नहीं की इस पूरा आंदोलन के दौरान। तो उन्होंने कोशिश की कांग्रेस ने कि उसको उस पर फोकस रखा जाए। उसके जो दूसरे अर्थ निकलते हैं या जो दूसरी चीजें होती हैं वो एक अलग बात है, उसके सियासी मायने हमेशा आएंगे। लेकिन अगर किसी राष्ट्रीय मुद्दे पे कोई भी दल, वो कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, यदि वो बात करता है तो ये बात जरूर जो है जनता तक आने की कोशिश कर रही, मामले को नई दिशा देने की कोशिश है यहाँ पर। ईडी से हटकर इसको महंगाई और बेरोजगारी पर लाकर खड़ा करना, मुद्दे को भटकाना, क्योंकि जिस तरह से देशव्यापी प्रदर्शन देखने को मिला। चलिए, मैं आशीष दुबे जी आपके पास आऊंगा। नीलभ शुक्ला जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के जुड़ गए। नीलभ जी, स्वागत है आपका VIP न्यूज़ में। सर ठीक है, आप तक आवाज पहुंच रही है ना? जी नीलभ जी, मेरा सवाल आपसे ये हो जाता है, आज देशव्यापी आप लोगों का प्रदर्शन है, हल्ला बोल है, सरकार को घेर रहा है, अच्छी बात है। महंगाई बेरोजगारी पर विपक्ष का ये काम भी है कि जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे, लेकिन टाइमिंग को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पिछले 8 सालों में आप लोगों की तरफ से इस तरह का प्रदर्शन कभी नहीं किया गया। अभी आपने सुना नहीं होगा, हमारे साथ बीजेपी से प्रवीण नापित जी हैं, उन्होंने कहा नोटबंदी हुई तब आप सड़कों पर दिखाई नहीं दिए, और भी कई ऐसे फैसले लिए गए थे सरकार की तरफ से, तब आप सड़कों पर दिखाई नहीं दिए। लेकिन अब जिस तरह से आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि ईडी की कार्रवाई अभी चल रही है, तो क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स आप लोगों की तरफ से? देखिए, मैं सबसे पहले तो बोलना चाहूंगा, मेरे भाजपा के नेता ने जो कहा कि नोटबंदी हम सड़कों पर नहीं होते, मतलब इसको स्वीकार कर रहे हैं कि नोटबंदी सरकार का एक तुगलकी बेतुका फैसला था, इसको स्वीकार कर रहे हैं। ये गलत है। हम नोटबंदी के समय भी सड़कों पर थे। महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर जो गैस की, डीजल की, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही, मतलब आम जनता की जो जीना दुभर हो चुका है, इसके लिए हम लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात अलग है। अब देखिए, सरकार ने क्या करा, ईडी का एक प्रदर्शन निर्देशालय का दुरुपयोग किया है। ये क्या कर रहे हैं कि इसका एक हथियार की तरह तो रविशंकर जी कह रहे हैं कि सरकारी संस्थाओं पर आरोप लगाना बंद करें राहुल गांधी, आप भी वही आरोप लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगाए? आप सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप लोकसभा में महंगाई तो पहले भी थी और अभी भी है और आगे भी महंगाई बढ़ेगी, तो क्या आगे भी आप लोगों की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिलेगा कि सिर्फ ईडी की कार्रवाई होगी तभी आप लोग प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल गलत बात है। हम महंगाई के खिलाफ शुरू से ही मुखर हैं। हम लगातार आवाज उठाते जा रहे हैं। आज भी उठा, तो आगे भविष्य भी उठाते रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कानों पर जू नहीं देंगे। क्या आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, कहाँ गया इनका वो नारा, कहाँ गया इनका जुमला? हम तो उसके खिलाफ लगातार आवाज उठाते जा रहे हैं। ये तो ईडी से हमारी आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, उल्टी बात, उल्टा चोर को तोड़ उठाते। तो ईडी का दुरुपयोग करें ताकि सबकी महंगाई से जो जनता त्राही त्राही करेगी, मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की पूरी तरह कवायद कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो ईडी जैसी संस्था का, प्रवर्तन निर्देशालय का दुरुपयोग कर रही है। नेशनल हेराल्ड ऐसा अखबार जिसने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो इसके पूरे हम दस्तावेज आप लोगों ने, लेकिन ईडी पर ईडी की कार्रवाई पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं आया। चाहे राहुल गांधी से पूछा गया हो, चाहे प्रियंका गांधी से पूछा गया हो, कोई जवाब नहीं आया ईडी की कार्रवाई को लेकर। देखिए, लेकिन आप महंगाई पर चलिए, प्रवीण नापित सोनिया गांधी ईडी कार्यालय में कहा कि आपको जो पूछना पूछिए, मैं यहीं बैठी हूँ। आपने गलत प्रचारित किया गया, ये सवाल ही नहीं, सवाल नहीं पूछेंगे क्या? सोनिया जी ईडी कार्यालय में बैठे रही और कहा कि मैं यहाँ रात भर बैठे होते हैं। जनता के सामने किसी तरह का जवाब नहीं दिया गया। मीडिया ने जब पूछा तो आप लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, पूछताछ के विषय में ईडी का तो मुद्दा ये है कि इन्होंने हमें सरकारी, देखिए क्या है ये दुरुपयोग का आरोप, जो सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था वही मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये परिवर्तन निदेशालय की बात कर रहे हैं।
अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं या गलत कार्रवाई कर रहे हैं, अगर आप सुन तो लीजिए। आप तो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। ठीक है, आपके पास लौटूंगा सर, आप सुन तो लीजिए, आपके पास लौटूंगा। सुन तो लीजिए मेरे भाई, सुन तो लीजिए, मेरे बात तो सुन लीजिए। नहीं, हाँ ठीक है, मान लिया हम कुंठित लोग, हाँ माना, हाँ बिल्कुल मान रहे हैं हम कुंठित लोग हैं, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल नकारा है, निकम्मा है, क्योंकि वो कहीं जाता नहीं है। आजादी की लड़ाई में अरे यार, परिवर्तन निदेशालय की बात हो रही है, आप कहाँ जा रहे हो? आप ट्रैक से क्यों? ये आपको बता दें, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा, और ये जेल जाएंगे। आप देखना, ये कांग्रेसी लोग टिफिन लेके जेल में जाएंगे मिलने के लिए। आप रुक जाइए, आप रुकिए ना, मुझे बोलने दीजिए। मैं आप जब बोल रहे थे मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था ना। ठीक है नीलम जी, आऊंगा आपके पास। मैं आप जब बोल रहे थे बिल्कुल नहीं, लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा को आप समझिए ना, आपको अधिकार है बोलने का। आप संसद के अंदर आप बोलते नहीं हो, आप मध्य प्रदेश की विधानसभा में। अरे मेरे भाई, मुझे बोलने तो दो, शोभा नहीं देती है, आपका समय आप बोलिए। मेरा कहना ये है, मध्य प्रदेश की विधानसभा चलती है, उसमें आप और आपके नेताजी नहीं बोलते, एक बात। लोकसभा चलती है, लोकसभा में आप कहते हम श्वेत पत्र लाएंगे। मुझे इन 7:30 में, आशीष जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजेश जी बड़े पत्रकार हैं, मुझे ऐसा बता दी इन 7:30 में भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों दिल्ली की सरकार के, और आपने उसको तय कर लिया। 1.5 साल आपकी सरकार थी, आप कहते थे शिवराज जी पे, आप किसी पर भी थोता चना बाजे घना वाली कहावत हो गई। 1.5 साल में आप ना तो किसी के ऊपर FIR दर्ज कर पाए, ना ही आप किसी पे कर पाए। बेचारे इंदौर में और जाके एक पत्रकार का आपने पूरी जाके बिल्डिंग तोड़ी, तमाम सब चीज़ें हुआ। आप कहते थे, आपने महिलाओं का उपयोग किया कि भैया ये स्कैंडल है, फलाना स्कैंडल, उसका नाम नहीं ला पाया। 3 आपने उस समय बड़े जो अधिकारी थे उनको आप 3 लोगों को आपने बदला, एक भी नाम नहीं ला पाए। बस आप आ जाते हो जब कहीं हर जगह से गिर जाते हो, आजादी की लड़ाई लड़ी। अरे आजादी की लड़ाई तो सभी ने लड़ी, और नाम उसका कांग्रेस था। सुन लीजिए आप भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के लोग हैं, या अरे यार ये बकवास करेंगे ऐसे, प्लीज आप ऐसे प्लीज मुझे बिल्कुल भी, आप मुझे बताइए, इस भारतीय जनता पार्टी में दिग्विजय सिंह के पिताजी या परिवार के अन्य लोग थे जो आजादी की लड़ाई में लड़े थे? जी, मेरा नाम प्रवीण नापे थे, मेरे दादाजी के बेटा दादाजी। सुन लीजिए पहले बात को। आप उसकी तो बात ही मत कीजिए। आजादी लड़ाई में नेहरू जी सबका योगदान है। आप नाम बताइए, उनके नाम की इन लोगों ने आजादी लड़ाई में योगदान दिया। हाँ, जब तो पाकिस्तान बना, जब तो पाकिस्तान बना, पाकिस्तान आप ही की देन है। और कब तक, अरे कब तक नेहरू जी के नाम की खाओगे यार दादा? इस कांग्रेस में कब तक नेहरू जी के नाम की आप लोग खाओगे? आप लोग, मेरे दादाजी भी झांसी की रानी के साथ साथ उस समय हमारे यहाँ अवार्ड रखा है, अभी भी हमारे गांव में हम लोगों को सम्मान से बुलाया जाता है। अब ये कह दें, मुझे बताइए कमलनाथ जी के कौन से परिवार के आजादी की लड़ाई में गए थे? मुझे बताइए कि दिग्विजय सिंह जी के परिवार के कोई गया था क्या मध्य प्रदेश में? मोतीलाल वोरा जी थे। आपके एक आदि महापुरुष का नाम तो बताइए। श्रीमान में तो बार-बार ईडी की चर्चा चल रही है, विषय जी मैं आपको बता रहा हूँ, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। और किसी भी परिवर्तन में, चूंकि यह संवैधानिक व्यवस्था है, चुनाव हो गया, ईडी हो गया, CID, CBI, ये तो इन लोगों ने किया था, उपयोग तो आप लोग करते थे। जी राहुल जी जेल जाएंगे, वो तो बात की बात होगी। लेकिन मैं नीलम जी ये समझ, आप ये बताइए, अच्छा सुनिए, आप ये बताइए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पे हैं या नहीं? जमानत पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी विपक्ष में रहते हुए नरेंद्र मोदी जी के गलत नीतियों का लगातार विरोध करते रहे। नहीं, जमानत पे है, ये जमानत पे है, माध्यम से मनोबल को गिराने का प्रयास है। झूठा मुकदमा लगाया है, झूठा मुकदमे का खारिज हो जाता, खारिज हो जाता, अगर झूठा लगाया गया, खारिज हो जाता साहब, झूठा होता तो। के माध्यम से उनके मनोबल को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। 10 साल से जांच चल रही है, आप लोग कहा करते थे क्लीन चिट दे दी, क्लीन चिट कहाँ मिली है साहब? जमानत पे बाहर है, जांच चल रही है। और अभी जो दस्तावेज मिले हैं कल ही ईडी को, कल यंग इंडिया कंपनी से कुछ दस्तावेज मिले हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, तो क्या फिर आप सड़कों पर उतर जाएंगे महंगाई का बहाना लेकर? जा रहे हैं, सोनिया जी तो जा रही है पूछताछ के लिए, बुला रहे, जा रहे हैं। उस समय क्या, मैं बेटी पूछो क्या पूछना है, इनके पास सवाल ही नहीं थे, क्या पूछते?
झूठ का पुलिंदा कब तक क्या है? चलाएंगे देखिए साहब, कि क्या मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कवायद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तो ये डर लगता है इनको कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, अगर ऐसा नहीं जब होता ये तो वो जानते थे, इन्हीं को आगे करते हैं। इनका वो आप जनता 27 की क्या आवाज है, दबाना चाहते हैं, उनके अधिकार को वो छीनना चाहते हैं। कांग्रेस के वो लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों- कमाल कर चुकी है। शुक्ला जी, बात को दबाना नहीं चलेगा। शुक्ला जी, वो क्या है AK-47 है क्या है? बेवजह सोनिया गांधी जी, अरे राहुल सुन गांधी तो को लो परेशान दादा, करके सुन मनोबल तो लो गिराने का दादा, प्रयास कर रही है केंद्र सरकार। वो 27 वरिष्ठ लोग हैं, क्या है AK-47? G20 की कीमत आसमान छू रही है। G20 रसोई की कीमत G20 आसमान छू सुन रही तो लो है। मेरे भाई। ज्वलंत मुद्दों को अरे ध्यान मेरे, हटाने के अरे यार, बजाय ये तो अब सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग ये किया जा रहा है। चर्चा नहीं कर लोगों सकते, को मालूम है, हर चीज से राजनीतिक भगेंगे। लाभ लेना चाहते हैं। ये आपके जितने लोग थे ना G27 ने बनाया, कपिल सिब्बल आपके वकील थे, भग गए सपा में, और सपा में जाने के बाद क्यों अरे भागे? आप मुख्य मुद्दों पर बात क्यों नहीं आपका करते? जो पाटीदार था, आप गुजरात का नहीं बड़ा करते। नेता आप पाटीदार, बात क्यों पाटीदार जी ने भी बात कांग्रेस क्यों छोड़ नहीं के करते? बीजेपी में आ आप गए कोरोना की हैं। नोटबंदी में क्यों बात नहीं करते? आप आप 2 करोड़ रोजगार की बात क्यों नहीं करते? आप क्यों सोनिया जी, राहुल जी को टारगेट हार्दिक करते हैं? पाटीदार जो थे, कांग्रेस लेके आई थी पाटीदार जी को, उसने भी छोड़ दिया कि इसको रहमो करम पे, के कांग्रेस नहीं। पाटीदार जी इतने बड़े नेता थे गुजरात के अंदर, ठीक है। जो कि 47 कांग्रेस की सीटों पे, स्थिति प्रवीण उसको जी छोड़ किसी से दिया। छुपी नहीं है, लेकिन पाटीदार ये ने कांग्रेस को ठीक- छोड़ ठीक दिया। है। कांग्रेस की स्थिति नहीं छुपी है किसी से कि क्या हालात है, लेकिन सारे ये लोग भी सच है, जब चिंतन ये उन्होंने भी किया, सच तब है तक कि बंगालू, देश तब में तक महंगाई लोगों ने- किस स्तर पर है। विपक्ष विरोध कर रहा है, वह भी सही है, क्योंकि महंगाई किस स्तर पर है ये बात भी किसी से नहीं छुपी। आज आप देख लीजिए क्या हाल है, LPG के दाम देख लीजिए, पेट्रोल के दाम देख लीजिए, डीजल के दाम देख लीजिए, GST लगा दी खाने पीने की चीज़ों में। क्या करेगा मध्यम वर्ग का व्यक्ति, कहाँ जाएगा गरीब व्यक्ति? तो ये भी सवाल होता है, जायज़ है उनका। अरे दूध और पनीर दही तक नहीं छोड़ा इन्होंने, उस पर GST लगा दी। अच्छा नीलाभ जी, एक मिनट, मैं आपके ही पक्ष में बोल रहा हूँ। आप विपक्ष में हो, 20 साल से जो सरकार है मध्य प्रदेश में, 2004 के बाद एक बच्चा पैदा हुआ तब से लेकर उसने आज तक शिवराज जी को ही देखा है, और ये मतलब जब मतदान करने के 18 वर्ष ठीक है, उसकी उम्र हो गई मेरे है, सवाल का मैं जवाब। है ना, मैं उनसे बोल रहा हूँ सवाल। मुझे ये बता दें, इन लोगों ने कभी दूध की बात कर रहे हैं, दही की बात कर रहे हैं, खाने की GST की बात, कौन सा इन्होंने आंदोलन किया है? चुनाव के पहले एक आंदोलन किया था, आपको भी राजेश जी याद होगा, उस बस में कमलनाथ जी से लेके सारे बड़े नेता चढ़ गए थे न्यू मार्केट के ऊपर कि पुलिस के डंडे मतलब आपको महंगाई नहीं लग उसके रही, बाद आप आज तक कांग्रेस नहीं के आंदोलन के हुआ। पीछे और लगा हुआ है। सुनिए तो पेट्रोल की, बोल लेने दीजिए, आप बोल रहे तो मैं तो नहीं रोकता। जब इन्होंने पेट्रोल के दाम की बात की तो सारे लोग हवाई जहाजों से आए थे बैलगाड़ी पे चढ़ने के लिए, सारे लोग बड़े हवाई जहाजों से आए थे, फलाना बड़ा नेता, इससे बड़ा नेता, उससे बड़ा, सबके हेलीकॉप्टर, सबके पर्सनल, काय पे चढ़े? न्यू मार्केट से लेके PCC तक एक बैलगाड़ी में, बेचारे बैलों के ऊपर सारे लोग चल गए। जब फोटो सेशन खत्म हो गया उसके बाद कोई नहीं। अब मुझे करिए ना, और नोट बदलीकरण हुआ था, नोटबंदी नहीं हुई थी, बदली थे, नोट का बदलीकरण हुआ था, है ना, आप उसको समझे उस समय। बहुत सुन तो बड़ा लीजिए, स्कैंडल था, बहुत बड़ा देखिए, स्कैंडल था। अच्छा लगेगा आपको, अपडेट हो गए आप मुझसे, आप मुझसे छोटे ही होंगे, 25 साल का मेरा राजनीतिक जीवन में शुक्ला जी। और मैं आपको ये बताऊं, प्रणब मुखर्जी, आदरणीय परम श्रद्धेय जो इस दुनिया में नहीं, प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति थे, कांग्रेस की पार्टी जाती, उनसे बात करती, चलिए ठीक है, उन्होंने नहीं गए कभी भी। मुद्दा नहीं है, नहीं, ये जिस विषय पर लाना आप दोनों को चाहते थे। रोकूंगा। आप आशीष दुबे जी, आपके पास आऊंगा। सर, जिस तरह से ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ईडी की कार्रवाई, क्या लगता है आपको इसके बाद कितनी धार मिलेगी इससे कांग्रेस को? नहीं, देखिए धार मिलेगी बात एक अलग है। देखिए ईडी, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा सोचना इसमें अलग है। ईडी और महंगाई दो अलग अलग विषय हैं। अगर हम महंगाई पे बात करते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस को इस तरह के प्रदर्शन से, किसी भी पार्टी को जब वो इस तरह प्रदर्शन करती है तो उसको संगठन के तौर पर और कहीं किसी स्तर पर राजनीतिक तौर पर धार मिलती है, उसको अपने मुद्दों पर कहने का आत्मविश्वास लौटता है। तो कांग्रेस इस आत्मविश्वास को पाने की कोशिश इस आंदोलन से करती हुई नजर आती है। साथ ही साथ, चूंकि अब आप ईडी की भी बात करते हैं, ईडी एक अलग विषय है। और अभी आप, जो मैंने पहले भी कहा था कि चूंकि महंगाई पे उनका आंदोलन आज फोकस था, इसीलिए वो ईडी पर आज किसी नेता ने बात करने की कोशिश नहीं की, वरना बात फिर ये होती कि वो ईडी की वजह से ये सारा कुछ ईडी की हुआ। जांच की यदि बात लेकिन की जाए, इसका आशीष दूसरा आशय ये आशीष जी, साफ ईडी तौर की पे है जांच की यदि कि बात की जब जाए, ईडी के मामले, जिस तरह से दस्तावेज मिलते जा रहे हैं और जो सील किए गए, YIL को सील किया गया है और AJL को सील किया गया है, और जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, जो जांच जो चल रही है, क्या सही दिशा में जा रही है? नहीं, ये जांच सही दिशा में, निश्चित रूप से जांच जो लोग कर रहे हैं वो ज्यादा प्रोफेशनल होंगे, वो बता पाएंगे कि जांच सही दिशा में है कि नहीं। हम लोग जांच नहीं कर रहे हैं ना, हमें जो जांच के जो निष्कर्ष आएंगे हम उस पर बात करेंगे। तो जांच अगर सही दिशा में चल रही होगी, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं जांच सही दिशा में चल रही है, वो सियासी व्यक्ति हैं। जांच निश्चित तौर पर जो प्रोफेशनल अधिकारी हैं वो जांच करते हैं,
और किसी हाई प्रोफाइल इस तरह के मामलों की करते हैं तो निश्चित तौर पर सही दिशा में करेंगे और बहुत सारे सोच समझ के ही करेंगे। कोई भी सरकार इस तरह से कभी कोई चीज ऐसे नहीं हवा में छोड़ेगी। कहीं ना कहीं कोई मुद्दे होते हैं जिस पर इस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर जांच आगे बढ़ेगी और यदि इसमें कुछ गलत हुआ होगा ठीक है तो वो चीजें जांच सामने आ आगे जाएंगी। बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है और आगे यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है एक बार फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। अब ये देखना होगा कि ईडी के क्या कुछ सवाल होते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, आगे क्या हालात बनते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप सभी को जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि आप सरकार के खिलाफ हल्ला बोल है, पूरी कांग्रेस देश भर में सड़कों पर है, लेकिन अहम बात टाइमिंग को लेकर यहाँ पर हो रही, क्योंकि ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर। और इससे पहले भी जब हमने देखा था कि पूछताछ के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बुलाया जाता है, तब भी कांग्रेस पूरी सड़कों पर एक परिवार के लिए उतर आती है। लेकिन अब कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस विपक्ष में है तो ये अधिकार भी है और महंगाई है, ये बात भी छुपी नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस के इस आंदोलन का कितना असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।